जी के दिन बहुत सारे जितने सारे संगठन हैं, न केवल नारीवादी संगठन या केवल महिला स्वतंत्रता को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के काम करने वाले संगठन, बल्कि वो तमाम संगठन जो मानवाधिकारों की पैरवी करते हैं, मानवाधिकारों में विश्वास करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास करते हैं, वो तमाम संगठन 8 मार्च के दिन इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का जो 8 मार्च मनाया जा रहा है, उसका जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूजन नाम से थीम रखी गई है, और उसी थीम को लेकर के पूरे वर्ल्ड में ये डे आज है वो मनाया जा रहा है। मैं बहुत लंबे समय तक, लगभग 7 से लगाकर 10-12 तक मैंने केवल महिला मुद्दों पे काम किया। ऑक्सफैम इंडिया नाम का संगठन है हमारा, एक एनजीओ है, उनके साथ जुड़ करके पूरे साउथ एशिया में महिला इश्यूज हैं उनके ऊपर काम किया था। तब से लगा करके आज दिन तक मैं लगातार इस मुद्दों का अध्ययन कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। तो अब जब मैं एजुकेशन में आया तो मैं एजुकेशन में भी इस चीज़ों को देखता हूँ। जब हम स्कूल एक समाज है, जिस तरीके से हमारा समाज है, वैसे ही मैं स्कूल को एक समाज मानता हूँ। क्योंकि उसी समाज से, जो हमारे चारों ओर का समाज है, उसी समाज से बच्चे आते हैं। बस बाहर अलग अलग समाज है, अलग अलग जातीय समूह है, अलग अलग धर्म समूह है, वही एक स्कूल में आने के बाद वो सारे मिक्स होकर के एक अलग समाज बन जाता है। तो जो हमारा स्कूल का समाज है, उसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से लैंगिक मुद्दों पर। अब यहाँ बात आती है, एक तो लिंग और लैंगिक, आपने देखा होगा, एक तो सेक्स जब लिखते हैं मेल और फीमेल, और एक बात आती है लैंगिक, जेंडर। तो दोनों में फर्क क्या है, इस बात को भी हमें पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम महिला मुद्दों की बात है वो कर पाएंगे। सेक्स आपका फिजिकली डिफरेंस है, एक जेंट्स का और एक लेडीज का जो फिजिकली डिफरेंस है, उनकी जो शारीरिक बनावट है, वो सेक्स है, लिंग है। और जो जेंडर है वो महिला और पुरुष की जो सामाजिकता है, महिला के लिए अलग सामाजिक व्यवस्था और पुरुष के लिए अलग सामाजिक व्यवस्था, दोनों की जो सामाजिक ताना बाना है वो आपका जेंडर है। तो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर संवेदनशीलता की बात करते हैं, जेंडर समावेशी की बात करते हैं। तो जब हम स्कूल में होते हैं या एक क्लासरूम में होते हैं, वहां हम क्या देखते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजें जिसमें अपन गौर नहीं करते हैं। जो एक हमारा संस्थान है जो पूरे देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करता है, और उसका नाम है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस बोर्ड ने 2006 के अंदर पूरे भारत के 11 राज्यों का जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उन सबको मंगवाया और उनका अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया, 11 राज्यों के स्टेट का पाठ्यक्रम का अध्ययन किया, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो नॉर्थ इंडिया है, विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनका जो पाठ्यक्रम है वो महिला मुद्दों को लेकर के, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के, जेंडर संवेदनशीलता को लेकर के पूरी तरीके से बायस है। बायस कैसे हैं, हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, विशेष रूप से जो बाल मन है हमारा, जो पहली क्लास से लगा करके 8वीं तक के बच्चे हैं, हम उनको क्या देना चाह रहे हैं। कभी हम ध्रुव की कहानी दे रहे हैं, उसकी माँ अच्छी उसकी बुरी, कभी हम पन्ना धाई की स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, कभी हम मीरा की भक्ति भावना दिखा रहे हैं, कभी हम कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं, कभी हम पद्मिनी की कहानी बता करके हम रिझाना चाह रहे हैं कि महिलाओं को दांव पर लगा दो शासन और राजनीति के हिसाब से। हम इस तरीके के पाठ्यक्रम में डाल करके क्या पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब हम चित्रों को देखते हैं, जब पहली क्लास से लगा कर 8वीं तक की पाठ्य पुस्तक हम चित्रों को देखते हैं, तो क्या होता है, मैक्सिमम चित्र आपको उसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें बॉयज को खेलते हुए दिखाया गया होगा, बालिका को खेलते हुए दिखाया नहीं गया होगा। इसका मतलब क्या, बालिका खेल नहीं सकती। तालाब से पानी लाते हुए या पनघट से पानी लाते हुए ज्यादातर महिलाओं को दिखाया गया होगा, पुरुष को कभी दिखाया नहीं गया होगा। दिवाली का त्योहार है, दीपावली दीप लगाने की पंक्ति बतानी है तो किसको बताया गया है, महिलाओं को। किसी का स्वागत करना है, द्वार पर खड़ा रहना है तो महिलाओं को। क्या ये जेंडर गैप नहीं है?
फिर हम किस तरीके का पाठ्यक्रम बच्चों को तक ले जा रहे हैं, और जो बाल मन है उसके मन के ऊपर क्या बीत रही है, क्या वो इस चीज जेंडर इक्वलिटी को स्वीकार करेगा। जब हम इस तरीके का पढ़ाने जा रहे हैं, हम जब इस तरीके की बातें उनको बता रहे हैं, और विशेष रूप से हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें साफ झलकता है पितृसत्तात्मकता, पिता की आज्ञा, राजा की आज्ञा, उस तरीके के मुद्दे ज्यादा है। हमारा इतिहास कितना भी समृद्धशाली रहा होगा, कैसा भी रहा होगा, लेकिन हमको जीना किसमें है, वर्तमान में जीना है। अब तो वर्तमान मुद्दे क्या है उस पर बात करनी पड़ेगी। हम जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं, लैंगिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारा अतीत है उस अतीत को छोड़ करके वर्तमान में हमें किन चीजों की जरूरत है वो बच्चे तक ले जाना पड़ेगा। और यदि हम क्लासरूम में उस मुद्दों को बच्चों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, हम अपने इतिहास का गुणगान कर रहे हैं, हम इतिहास को लेकर के बच्चों को सिखाने की वीरता की बात करना सिखा रहे हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि हमारा पाठ्यक्रम है वो कभी भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित नहीं हो सकता। आज जरूरत है पन्नाधाय की कहानियों की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में जरूरत है मलाला यूसुफजई जैसी व्यक्तियों की कहानियों को पढ़ाने की जरूरत है। आज मीरा की भक्ति की जरूरत नहीं है, सुनीता विलियम और कल्पना चावला की कहानियों को उस पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत है। उसको हम साइड में कर सकते हैं, हमारा इतिहास है, बच्चा बड़ा होगा उसको जानना है, वो अपने आप पढ़ेगा। हम लोगों को भी ये सारी चीजें उसमें नहीं पढ़ाएगी, हमने बाद में बहुत सारी चीजें सीखी। तो जब तक हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर इस तरीके की चीजों को नहीं डालेंगे, तब तक विद्यालय के अंदर ही नहीं पूरे समाज के अंदर हम जेंडर समानता की बात है वो नहीं कर सकते। आज भी क्या होता है, स्कूल्स के अंदर जो भी काम करना होता है, निराई गुड़ाई का काम करना है, खड्डा खोदना है, कोई भारी वस्तु उठानी, बच्चा आ जा। और कहीं सजावट का काम करना है, तिलक लगाना है, स्वागत गीत गाना है, डांस करना है, तो महिला आ जाए। चाय बनानी है, परोसनी है, तो बालिकाओं को बुलाई जाती है, बच्चों को नहीं बुलाया जाता। हम ड्रेस कोड अलग अलग कर रहे हैं, लड़की के लिए ड्रेस कोड अलग, लड़के के लिए ड्रेस कोड अलग। क्या इन सब चीजों को देखते हुए हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर सकते हैं? हम किस तरीके से डूबे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम एक मूवी में देख रहे थे ना, हम लोग अपन ऐसे देखते हैं जो बाहर से जितना कुछ बन ठन करके आया है, जिनका सूट वगैरह ठीक है, घूंघट में नहीं है, ऊपर पल्लू नहीं है, चुन्नी नहीं है, तो हम लोग इनके पास में बहुत ज्यादा अधिकार है, वो बहुत ज्यादा सुखी है। और हम जिस किसी को देखते हैं घूंघट में है या इस तरीके से, तो हम बायस हो जाते हैं, यार ये क्या है, ये तो पुरातन वाली इस तरीके की सोच। हमें इन बैरियर्स को लांग करके आगे बढ़ना होगा। जैसे उस मूवी में देखा हमने, उसके घर का बैरियर अलग, उसने उस तक देखा है कि मुझे 6 घंटे यहाँ रहना है तो ठीक है, लेकिन बाद में तो मैं स्वतंत्र हूं काम करने के लिए, तब मैं क्या करूं, उस काम को हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हम जब क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों के साथ इस तरीके की जेंडर इक्वलिटी और जेंडर संवेदनशीलता को जब तक हम नहीं आंकेंगे, हम स्कूल्स के अंदर बालक बालिकाओं की लाइनें अलग, इवन मैंने तो यहां तक देखा है कि पास में भी लाइन नहीं लगा रहे, साथ तो छोड़ो, पास तक तो ले आइए, हम अलग अलग बिठा रहे, लड़कियां इधर बैठेंगी, लड़के इधर बैठेंगे, फिर इससे गैप बढ़ता है। जब तक आपने मोबाइल नहीं देखा था हाथ में छू करके या उसको नहीं चलाया, तब कितनी जिज्ञासा थी आप में, क्या मोबाइल क्या चीज है, ऐसे है, वो है, ये सारी चीज, इतनी सारी जिज्ञासा है, और हम उसको पाने के लिए एक तड़प रहे होते हैं, ललक होती है, और जब हाथ में आ गया तब आज अब तो ऐसा लगता है यार ये थोड़ी देर बंद हो जाए तो ठीक है, कहीं ग्रुप में कोई मैसेज तो नहीं डाल दिया, कोई सूचना तो नहीं मांग ली, कितने हम परेशान होते रहते हैं। तो वही चीज हमारे बालक और बालिकाओं के साथ है, हम जितना उनको दूर करेंगे उतने मुद्दे बढ़ेंगे। हमें उनको साथ मिलाने से, साथ हाथ बटाने से, साथ काम करने से, साथ खिलाने से, साथ बिठाने से गैप है वो कम होता है। तो जितने सारे मुद्दे हैं वो मुद्दे, आपने बहुत कम ऐसे केसेस देखे होंगे, रेप केसेस हो या दूसरे तरीके के केसेस हो, जो व्यक्ति रात दिन साथ में रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में बोलते हैं, साथ में खाते हैं, तो एक डर रहता है कि यार मैं इनको कैसे कुछ गलत बोलूं। हम जब आमने सामने होते हैं तो कह देते हैं ना कि सर को कैसे बोले या मैडम को कैसे बोले,
ठीक वैसे ही जब हम बालक बालिकाओं को साथ में रखते हैं, उनको एक अच्छा गाइडेंस देते हैं, तब वो गैप है वो खत्म हो जाता है और एक अच्छी भावना है वो विकसित होती है। अब जब मैं कहीं